Hello students, today I am back with a new video on the topic Makar Sankranti. Dear students, as we all know, today is Makar Sankranti. So I am going to tell you why do we celebrate Makar Sankranti. Dear students, the duration of the days start growing longer from this day. आज के दिन से हमारे दिन का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो बढ़ जाता है. दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है. That creates the change in season and that is very beneficial for the farmers. और पता है ये चेंज में जो सीजन में जो चेंज आता है ये हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बेनिफिशियल है. So this day is celebrated as the welcome of pleasant time after shivering cold. और इसीलिए इस दिन को हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सट्रीम शिवरिंग सर्दी से जो हमारा प्लेजेंट मौसम आने लगता है, इसके वेलकम में भी हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं. As we all know that India is situated in the northern hemisphere of Earth. हम सभी को पता है हमारा इंडिया जो है ग्लोब पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. So in Hindu religion, this change of sun's directions of rays is known as उत्तरायण. इसीलिए हिंदू धर्म में इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन का मूवमेंट होता है इसको हम उत्तरायण बोलते हैं. इट इज सेड दैट सन गॉड चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये कहा जाता है कि जो सन गॉड है उन्होंने अपनी सन रेज की डायरेक्शन को साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आज के दिन चेंज किया था. इसीलिए इसको हम उत्तरायण भी कहते हैं. It is also said that sun god comes to meet his son Shani god in Makar Rashi. इस दिन मकर राशि में सूरज भगवान अपने बेटे शनि से मिलने के लिए आते हैं. That is why this day is celebrated as मकर संक्रांति. इसीलिए हम इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं. Come, let's discuss some more interesting stories about मकर संक्रांति. चलो हम कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मकर संक्रांति से रिलेटेड सुनते हैं. It is believed that on this day Ganga, Yamuna and Saraswati संगम, that is प्रयाग. जो प्रयाग है, जो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, वहाँ पर सारे गॉड्स और गॉडेसेस, all gods and goddesses came to bathe in संगम. आज के दिन संगम में सारे ही देवी देवता स्नान करने के लिए आए थे, बेद करने के लिए आए थे. It is said that on this day गंगा जी followed भागीरथ to reach the oceans. और ये भी कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा, जो हमारी पवित्र गंगा नदी है, वो भागीरथ के पीछे पीछे अर्थ से चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए वो समुद्र में आकर मिल गई थी. On this day the nature takes a positive turn. और आज ही के दिन हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, उसका भी एक पॉजिटिव टर्न शुरू हो जाता है. एक्सट्रीम विंटर के बाद अभी हम अच्छे से प्लेजेंट से मौसम की तरफ टर्न हो जाते हैं. This day is also believed to be the victory of good over evil. और इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए भी हम मनाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अंधेरी और सर्दी वाली रातों में नेगेटिविटी होती है और उजाला और कम सर्दी वाले दिनों में और रातों में पॉजिटिव थिंकिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स ज़्यादा वाइब्रेट होने लगती हैं. On मकर संक्रांति the people in Gujarat fly kites in the sky. और मकर संक्रांति के दिन स्पेशली गुजरात में लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म और बहुत एनर्जी के साथ काइट फ्लाइंग करते हैं. वो बहुत ज़्यादा इस फेस्टिवल में बहुत हैप्पी फील करते हैं. साइंटिफिकली इट इज़ बेनिफिशियल टू स्टे ऑन टेरेसेस टू स्टे इन सनलाइट. और स्टूडेंट्स, छत पर रहकर धूप को ज़्यादा देर तक लेने के लिए भी ये काइट फ्लाइंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस है. काइट फ्लाइंग की वजह से ज़्यादा देर तक टेरेस पे और धूप में रहते हैं, सन की लाइट में रहते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. टू स्टे इन सनलाइट इज मच फेवरेबल फॉर गुड हेल्थ. और अच्छे हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है कि हम ज़्यादा देर तक सनलाइट में रह करके काइट फ्लाइंग करें. एवरी स्टेट सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल इन देयर डिफरेंट वेज. और हर स्टेट में इस फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है. पीपल प्रिपेयर द लड्डूज फ्रॉम तिल एंड गुड़. लोग तिल और गुड़ को मिलाकर के लड्डू बनाते हैं. इन पंजाब इट इज सेलिब्रेटेड एज बैसाखी. और पंजाब स्टेट में इस फेस्टिवल को बैसाखी के रूप में मनाते हैं. द सिख कम्युनिटी सेलिब्रेट्स इट एज द बर्थडे ऑफ 10th गुरु गोबिंद सिंह. और जो सिख समुदाय है, सिख कम्युनिटी है,
वो इस दिन अपने 10th गुरु गोविंद सिंह के बर्थडे के रूप में भी मनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन पंजाब, और स्टूडेंट्स पंजाब में एक न्यू ईयर के रूप में भी इसको मनाया जाता है। ऑन दिस डे तिल, गुड़, राइस एंड खिचड़ी आर द मेन डेलिकेसीज, और इस दिन लोग किसी न किसी रूप में तिल, गुड़, चावल और खिचड़ी वगैरह को ज़्यादा खाते हैं। दिस डे इज़ नोन एज खिचड़ी ऑल्सो, और आपने सुना होगा यूपी और उत्तर प्रदेश और बिहार में इस दिन को खिचड़ी के नाम से भी मनाते हैं। This festival represents the happy emotions of people due to new harvest and positive change in season after long dark winters. इस दिन को लोग अपने अच्छे इमोशंस में आते हैं क्योंकि उनकी नई फसलें कटती हैं, और इसलिए वो अपनी खुशी की वजह से और अंधेरी विंटर से पार हो जाने के लिए भी बहुत हैप्पी फील करते हैं। So this festival is really the presentation of happy emotions of people after dark cold winters. गहरी सर्दी की भयानक रातों के बाद इस मौसम में नई हार्वेस्ट के साथ लोग इस फेस्टिवल को वेलकम करते हैं। I hope I have explained well about the festival मकर संक्रांति। मैंने आपको मकर संक्रांति के बारे में शायद सब कुछ बता दिया है। Wish you all a very happy मकर संक्रांति। Thank you for watching. Happy Makar Sankranti to you all.